सख्त संबोधित कर रही हैं। अच्छा, तो किसानों ने कहा उनकी तरक्की नहीं हुई, नौजवानों ने कहा उनको रोजगार नहीं मिला, बहनों ने कहा महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पे बुनकर भाई भी होंगे हैं, आपकी तरक्की हुई है? बुनकर भाई भी कह रहे हैं कि उनकी तरक्की नहीं हुई। तो मुझे जरा बात समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भी राजनीतिक दल के नेता आपके सामने भाषण देने आते हैं, वो आपकी समस्याओं की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी तो समस्याएं बहुत ज्यादा है। महंगाई इतनी हो गई है कि एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, वो भी कुछ दिनों पहले 95 रुपए से बढ़ गया। महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम इतना बढ़ गए हैं कि आप सामना नहीं कर पा रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो। उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे किसान भाई बहन, अपने फसल का दाम भी नहीं मिल रहा है इनको। खाद के वितरण केंद्र जो सरकारी है वो बंद पड़े हैं, जो प्राइवेट है उसमें इतनी लंबी लाइन है कि लाइन में खड़े लोगों की मृत्यु हो रही है। आप अच्छा, बिजली की बिल इतनी बड़ी आ रही है कि आप उनको चुका नहीं पा रहे हैं। जो छोटे दुकानदार हैं, जिनके छोटे कारोबार हैं, जो बुनकर भाई हैं, बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं। लॉकडाउन होता है फिर भी बिल आ रही है, बिजली आ नहीं रही है फिर भी बिल आ रही है। आपके जो कारोबार है, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ आपको। उसके बाद लॉकडाउन आया और भी नुकसान हुआ। यहाँ पे तमाम नौजवान खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं। एक ने हाथ उठाकर नहीं दिखाया कि हाँ मुझे नौकरी मिली पिछले 5 सालों में। सब बेरोजगार हैं। जब भर्ती की परीक्षा करने जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कभी कभी पास का मार्क भी बदल जाता है। सालों के लिए नौजवान ठहरते हैं कि कहीं पे नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति नहीं होती, भर्ती नहीं होती। ये परिस्थितियां आपकी। मेरे किसान भाई बैठे हैं, सुबह शाम अपने खेतों की चौकीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आवारा पशु आ रहा है, छुट्टा जानवर आ रहा है, खेतों को खाए जा रहा है। और आपके सामने 3 राजनीतिक दल है। सबसे पहले भाजपा तो इन बातों को ही करती ही नहीं है। ये बातें प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले मंच पर आए एक सभा में, कहने लगे कि पहली बार मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की समस्या है। अब भैया, हम इस समस्या को 3 सालों से कह रहे हैं, हम 3 सालों से कह रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है इस पे कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, किसान जूझ रहा है, इसके लिए कुछ करो। 5 साल केंद्र में आपकी सरकार थी और 7 साल केंद्र में सरकार रही है, 5 साल प्रदेश में सरकार रही है। वहाँ मोदी जी बैठे हैं, यहाँ योगी जी बैठे हैं, और उनको छुट्टे जानवर की जानकारी ही नहीं, सच्चाई नहीं है। जानकारी पूरी है, इच्छा नहीं है आपकी समस्याओं को दूर करने की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मालूम है क्या किया है? वहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या थी छुट्टे जानवर की। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि जो इस छुट्टे जानवर की देखभाल करेगा उससे हम गोबर 2 रुपए किलो में खरीदेंगे। तो उन्होंने ये पूरी योजना बनाई। अब शुरू में तो लोग हंस रहे थे कि कौन सी सरकार गोबर खरीदेगी, लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि इस गोबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है, इसका गोबर गैस बन रहा है, इसकी खाद बन रही है, वर्मी कंपोस्टिंग हो गई है, तो लोगों को समझ में आने लगी बात। लोग अपने घरों में छुट्टे जानवरों को रखकर उनका देखभाल करने लगे। वो देखभाल करने लगे, सरकार उनसे गोबर खरीदने लगी। छुट्टे जानवर की समस्या तकरीबन खत्म हो गई है छत्तीसगढ़ में। यहाँ देखिए, गौशालाएं